आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। 8 पे कमीशन को लेकर आया दमदार खबर। 8 पे कमेटी के पास सबमिट हुई ड्राफ्ट प्रपोजल। सैलरी में होगी बड़ा इजाफा। ठीक है, तो महंगाई भत्ता, डीए में बढ़ोतरी, उसके साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस और भी बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों के लिए उपलब्ध होने जा रही है। उसके साथ साथ आप लोगों का ईएल लिमिट, ठीक है, लीव इनकैशमेंट लिमिट, एमएसीपी, ग्रेचुइटी, इंक्रीमेंट जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है उसमें भी भारी बदलाव होने की आधार व्यक्त की जा रही है और ड्राफ्ट लिस्ट में भी आप लोगों की जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसमें भी पास किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं केंद्रीय कर्मचारी जो लाखों कर्मचारी हैं उनको बड़ी बड़ी ही राहत मिलने वाली है और बहुत ही आप लोगों की सुधार होने वाली है। सैलरी स्ट्रक्चर एवं इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो सुविधा उपलब्ध मिलते हैं सरकारी कर्मचारियों को उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से केवल फिटमेंट फैक्टर नहीं, बहुत ही अच्छे इनकम की व्यवस्था करने जा रही है सरकार। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो डिटेल्स वीडियो में वीडियो को संपूर्ण देखने से आप लोगों को संपूर्ण तथ्य मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला होता है जो ये जो लेटर आया है कौन लिखा है, NCJCM की तरफ से जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उन्होंने जो कमेटी बैठा था उनका देखिए कमेटी के मेंबर का लिस्ट भी यहाँ पर उपलब्ध है। उनके साथ साथ जो हमारा लेटर में क्या क्या लिखा है ना, फर्स्ट मीटिंग जो बैठा था उसके बाद ये जो मीटिंग से बैठा था उसका लिस्ट भी दी गई है और क्या क्या डायरेक्ट हम चलिए एजेंडा के ऊपर आते हैं, क्या क्या आप लोगों के सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई है और क्या क्या ड्राफ्ट लिस्ट की गई है। तो पहले तो देखिए मिनिमम वेज सिस्टम, अर्थात जो आप लोगों का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर में कितना बदलाव होने वाली है और कितना आप लोगों के बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेंगे, जूम करके देखेंगे आप लोगों का क्लियर कट क्या क्या आप लोगों की बेनिफिट होने वाली है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन्होंने भी बेनिफिट पाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला होता है मिनिमम वेज सिस्टम, अर्थात जो आर्क्योड फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं है तो हमारा यूट्यूब चैनल में वीडियो अवेलेबल है, जाकर चेक कर सकते हैं। आर्क्योड फॉर्मूला के हिसाब से जो मिनिमम सैलरी वेज कैलकुलेशन किया जाता है वो पहले तो 3 यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल 5 यूनिट की बात की जा रही है। ठीक है, 3 जो माँ बाप बच्चे को 3 यूनिट, उसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको 2 यूनिट, टोटल कुल मिलाकर 5 यूनिट की बात की जा रही है। उसी के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें जो कि ICMR का डाटा के हिसाब से, तो रिकमेंडेड 3490 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से आप लोगों का कितना सैलरी बढ़ता है। मिनिमम पे एंड रिक्वायरमेंट फॉर एसेंशियल टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंडिचर हैव डिराइव्ड 69,000 आज मिनिमम पे। ठीक है, तो मिनिमम पे जो निकल का आता है 69,000। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है जो कि फिटमेंट फैक्टर बहुत ही उछाल कर देगा। फिटमेंट फैक्टर को कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, आप सोचिए अगर 5 यूनिट देते हैं तो बहुत ही बढ़ने वाली है सैलरी, बहुत बड़ी सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है जो कि फिटमेंट फैक्टर जो कि कितना होने वाली है ना 3.833 का आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर होने वाली है। अगर इसी के हिसाब से 5 यूनिट के हिसाब से आप लोगों का सैलरी मिनिमम वेज कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जो कि 18,000 मिनिमम बेसिक से लेकर 69,000 जो है बेसिक पे तक पहुंचा देता है। ठीक है, अगर 3.835 फिटमेंट फैक्टर भी नहीं होता है तो 3 फिटमेंट फैक्टर भी अगर होता है तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या बेनिफिट की बात की गई है न, मर्जर ऑफ पे स्केल्स, जो कि पे स्केल्स बहुत ही ढंग से रखा गया है। पे जो उसको चेंज करने की बात की गई है, ये एक्चुअली में अच्छा कदम है। एक पे स्केल से आप डायरेक्ट छलांग लेंगे 3rd पे स्केल में। ठीक है, उसका बहुत ही डिफरेंट बेनिफिट मिलने वाली है जो कि रिड्यूस द नंबर ऑफ पे स्केल्स एंड कीप इन माइंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, ठीक है, इत्यादि इत्यादि को लेकर आप लोगों का जो कि मर्जर ऑफ पे स्केल्स हो सकता है और आपकी बेनिफिट भी हो सकती है। प्रमोशन आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, देन रेट ऑफ इंक्रीमेंट, जो कि एनुअल इंक्रीमेंट की बात की गई थी। एनुअल इंक्रीमेंट आप लोगों को जो मिलता है अभी फिलहाल बेसिक पे का 3% मिलता है, उसको बढ़ाकर 6% की बात की गई है। ठीक है, बेसिक पे में कितना उछाल की गई है ना 3%, अर्थात टोटल बेसिक पे में 6% की एनुअल इंक्रीमेंट की बात की गई है जो कि फुल्ली जस्टिफाइड है, जो NCJCM की तरफ से दावा किया गया है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद देखते हैं 5 प्रमोशंस। 5 प्रमोशंस में क्या है,
ना 5 प्रमोशंस जो कि हमारा नेगेटिव साइड है, कैडर रिस्ट्रक्चर, जिस एम्प्लॉय को कैडर रिस्ट्रक्चर के सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके लिए 5 प्रमोशंस, ठीक है, 5 प्रमोशंस अर्थात एसीपी और एमएसीपी मिलने की बात की गई है। 5 अर्थात 30 इयर्स की सर्विस में 5 प्रमोशन की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आप लोगों के जो फिक्सेशन बेनिफिट ऑन प्रमोशन, अर्थात जो आप लोगों को पता होगा जो एमएसीबी आप लोग पाते हैं तो उसमें ओनली 1 एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेकिन अभी इसमें बात की गई है कि 2 एडिशनल इंक्रीमेंट देने की बात की गई है, ठीक है। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स में बी प्रोवाइडेड फॉर फिक्सेशन बेनिफिट, ठीक है, व्हाइल ऑन प्रमोशन और एमएसीबी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बड़ी बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आप लोगों का जो अलाउंस, अलाउंस आप लोग जो पाते हैं, विभिन्न प्रकार का अलाउंस सुविधा उपलब्ध है, उसको 3 टाइम्स बढ़ाने की बात की गई है। जो भी अलाउंस है उसको 3 टाइम्स बढ़ाने की बात की गई है, जैसे कि एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जितना है आपको 3 गुना करने की बात की गई है, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, रिक्स अलाउंस जो कि रिक्स एरिया में काम करते हैं, तो हर कोई अलाउंस को 3 टाइम्स बढ़ाने की बात की गई है। ऑल अलाउंस शुड बी लिंकेड विथ डीए इंक्रीज, उसके साथ साथ जो डीए अर्थात महंगाई भत्ता जब बढ़ता है उसके साथ साथ ये अलाउंस जो है ये सब भी बढ़ने की बात की गई है, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे तरीके से जो ड्राफ्ट प्रपोजल रखा गया है एनसीजेसीएम की तरफ से। उसके बाद देखिए एडवांसेस जो कि आप लोगों को फेस्टिवल एडवांसेस मिलता है, उसी के तरीके से न टर्मिनल जो ये है डिजीज होता है या फिर किसी प्रकार का आप लोगों को मिलता है, नेचुरल कैलेमिटी हो गया या फिर किसी भी प्रकार का साइक्लोन हो गया, तो उसमें भी आप लोगों को एडवांस लेने की सुविधा देने की बात की गई है। और अगर आप एम्प्लॉय एक्सपायर करते हैं तो उनको नो रिकवरी का भी नियम रखा गया है, अर्थात जो किसी एम्प्लॉय अगर फेस्टिवल एडवांस या फिर किसी एडवांस लिए हैं तो उनके पास से रिकवरी नहीं होगा अगर वो एक्सपायर कर जाते हैं। नेक्स्ट होता है लीव, लीव में जो लीव एनकैशमेंट होता है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी बदलाव की गई है, जैसे कि लीव एनकैशमेंट आप लोगों को पता होगा 300 मैक्सिमम ईएल को आप लोग एनकैश कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो इन्होंने लिमिट दिया है 600, ठीक है, कितना दिया है न 600 लिमिट दिया है। देखिए मैं पर ये कर देता हूँ तो कितना दिया है न 600 डेज का ईएल को एनकैश करने की बात की है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बताई गई है। और आप लोगों के जो एचपीएल है उसके बाद भी उसके फेवर में भी बात की गई है, एचपीएल को बढ़ाने की बात की गई है। उसके साथ साथ सीसीएल, उसके साथ साथ आपका जो स्पेशल लीव है, उसके साथ साथ आप लोग पैटर्निटी लीव, मेंस्ट्रुअल लीव, ठीक है, ये सब बहुत ही प्रकार के बदलाव में की गई है। उसके साथ साथ और एक भी बड़ी बात की गई है जैसे कि CGE-GIS, ठीक है, जो कि आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंश्योरेंस का सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी की गई है। उसके साथ साथ एक्सीडेंटल डेथ अगर होता है एम्प्लॉय का तो उनको 2 करोड़ का जो आप लोगों का जो क्या है ना बेनिफिट 2 करोड़ तक होने की बात की गई है। 2 करोड़ देने की, एक्सीडेंटल डेथ अगर होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो 2 करोड़ का मुआवजा देने की बात की गई है। उसके साथ साथ कॉम्पनसेट अपॉइंटमेंट जो होता है, ठीक है, उसमें भी 100% अपॉइंटमेंट देने की बात की गई है। और भी बहुत सारे जैसे कि बोनस की बात की गई है, बेसिक प्लस डे के हिसाब से आप लोगों का एक्चुअल बोनस तय करने की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात जो है एनपीएस यूपीएस जो पेंशन है उसको उठाकर आप लोगों का जो पुराना पेंशन है उसको हटा देंगे। पुराना पेंशन जो है आपका ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात की गई है, जो कि बढ़िया अच्छी तरीके से रखा गया है मुद्दा। देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद पेंशनर की डिमांड भी रखी गई है, जैसे कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं पेंशनर को भी बेनिफिट मिलने की बात की गई है। उसके साथ साथ आप लोगों का जो रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 11 ईयर्स अभी फिलहाल कितना है ना 15 ईयर्स का है, वीडियो अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ 1 रैंक 1 पेंशन की बात भी कही गई है सिविलियन एम्प्लॉय को, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा लीव एनकैशमेंट का बात भी हो तो 5 ईयर्स का प्रपोजल दिया गया है, उसमें बहुत सारे बेनिफिट की बात की गई है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल में जाकर चेकआउट करिए डॉक्यूमेंट के लिए। धन्यवाद।